हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 19 जुलाई को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि एक ही डिजाइन के आधार पर बनेंगे सभी 211 नए डिग्री कॉलेज के भवन। ठीक है, एक ही डिजाइन का होगा, एक ही मॉडल का होने वाला है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। चलिए और आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्यालय में 40,000 शिक्षक बगैर स्वीकृति पद के पदस्थापित हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल चलते उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नए डिग्री कॉलेज के बारे में। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक ही डिजाइन के आधार पर बनेंगे सभी 211 नए डिग्री कॉलेज के भवन। पढ़ाई की शुरुआत के साथ भवन निर्माण को लेकर बड़ी सरकार की सक्रियता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, 15 अगस्त तक सभी जिलों से ज़मीन की उपलब्धता की मांगी गई है रिपोर्ट। ठीक है, कि 15 अगस्त तक एक टैगलाइन दिया गया है कि जहाँ जहाँ ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा उसके अनुसार कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए प्रत्येक कॉलेज भवन के निर्माण पर खर्च करने का प्रस्ताव है। कितना? तो 5 करोड़ रुपया। एक अगर डिग्री कॉलेज बन रहा है 211 में, समझिए कि 211 में से एक भी अगर डिग्री कॉलेज बनेगा तो उसके ऊपर 5 करोड़ रुपये आपको खर्च करना है। ठीक है, आगे देखिए, अब आपको पता है कि कितना करोड़ खर्च होने वाला है। स्वीकृति मिला है कितना? 5 करोड़ का। सोच लीजिए, अगर 211 गुने 5 करोड़ कीजिएगा तो सोचिए कितना पैसा दिया गया होगा। और इस विद्यालय पे, एक विद्यालय पे यहाँ पे 5 करोड़ कहा जा रहा है ना, लेकिन 5 करोड़ तो छोड़िए, 2 करोड़ भी अगर खर्च हो जाएगा पूरा अच्छे से तो बहुत है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि राज्य के नए 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अब इनके भवन के निर्माण को लेकर सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। ठीक है, कि भवन के निर्माण कैसे होगा। कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक सभी डिग्री महाविद्यालयों का भवन एक ही स्टैंडर्ड यानी कि मानकृत डिजाइन के आधार पर बनाया जाएगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी महाविद्यालयों में एक समान अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। भवनों में सभी प्रमुख संकायों के लिए स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय, ठीक है, प्रशासनिक कार्यालय और शिक्षक कक्षा शामिल होगी। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि 15 अगस्त, ये टैगलाइन देख लीजिएगा, 15 अगस्त तक जिलों से ज़मीन की उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी गई है। सभी जिलाधिकारियों को 2.5 एकड़ से 5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मतलब जो आपका एक डिग्री कॉलेज बनेगा उसके लिए 2.5 से लेकर, ठीक है, 2.5 एकड़ से लेकर कितना, तो 5 एकड़ की ज़मीन के बीच में आपका बनने वाला है। और क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक कॉलेज भवन के निर्माण पर 5 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव है। बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। अगर एक कॉलेज में 5 करोड़ अगर खर्च हो जाता है ये तो बहुत बढ़िया बात। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, उच्च शिक्षा निर्देशक, ठीक है, इनके अग्रवाल के मुताबिक पूर्व में प्रखंड मुख्यालय में कम से कम 2.5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। ठीक, मतलब इससे पहले कहा गया कि 2.5 एकड़ कम से कम ज़मीन आप लोग को देना है। 2 दर्जन जिलों में ज़मीन चिन्हित किए जाने की सूचना प्राप्त है। कितना? तो 2 दर्जन में। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि हालांकि डिग्री कॉलेज के लिए 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ ज़मीन का उपलब्ध कराने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र प्रखंड मुख्यालय के आसपास ज़मीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मतलब कि जो आपका प्रखंड मुख्यालय है उसी के आसपास में। कहा जा रहा है कि ज़मीन उपलब्ध होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज के भवन निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर नए डिग्री कॉलेज के लिए भूमि अनुदान में उपलब्ध होती है तो दानदाताओं या उनके द्वारा अनुशंसित व्यक्ति के नाम पर कॉलेज का नामकरण किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भूमि दान देना चाहते हैं। ठीक है, मतलब होता पहले, अब अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले भूमि दान जो हुआ था, भूदान, ये आप पढ़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसके नाम से कॉलेज डिग्री खोला जाएगा। कहा क्या जा रहा है
कि उच्च शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वर्ष 2027 से जुलाई का शैक्षणिक सत्र नए डिग्री कॉलेज के अपने भवन में संचालित होना चाहिए। मतलब एक टैगलाइन दिया गया है कि 2027 का जो नया सत्र शुरू होगा, मतलब कि सोचिए जुलाई में, 2027 के जुलाई में, अब अभी जुलाई चल रहा, मतलब 1 साल में भवन तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नए भवनों का निर्माण का कार्य राज्य सरकार की कई एजेंसियों को दिया गया है ताकि समय से निर्माण पूरा हो सके। तो ये है आप लोग का 211 डिग्री कॉलेज के बारे में कि इसके लिए कितना एकड़ का ज़मीन चाहिए, इसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है, तो सबके ऊपर इस पर चर्चा की है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या है आज के ताज़ा में। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है आप लोग का कि 72वीं परीक्षा जो आपका होने वाला था, ठीक है, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आइए क्या है पूरी खबर। कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की 26 जुलाई 2026 को होने वाली 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कहा जा रहा है हालांकि स्थगित करने का कारण नहीं बताया गया कि आखिर आप स्थगित क्यों कर रहे। देखिए कहते हैं ना कि एक चीज़ अगर स्थगित होता है तो दूसरा का ऑप्शन खुल जाता है, तो वैसा ही हाल है। अगर बीपीएससी 72वीं का यहाँ पर स्थगित किया गया है तो अलग अलग यूट्यूब चैनल से सुनने में आ रहा है कि अब टीआरई 4 का रास्ता साफ हो चुका है। क्या आपको लगता है, अगर सच में अगर आपको लगता है कि 72वीं परीक्षा ना होने से टीआरई 4 का रास्ता साफ हो गया, आखिर कब तक इसको टाला गया है परीक्षा को? मुश्किल से मुश्किल हम आपको बताते हैं कि 10 अगस्त से पहले, ठीक है, 10 अगस्त से पहले आपका 72वीं की परीक्षा मेरे हिसाब से टैगलाइन आ जाना चाहिए, 10 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर और भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर टीआरई 4 का भी लफड़ा रहेगा। अब ये जो सरकार है, जो बीपीएससी का अध्यक्ष है, वो यही बात बोलेंगे कि जब तक बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम टीआरई 4 के ऊपर कोई चर्चा करेंगे नहीं। क्योंकि कल ही परसों का रिपोर्ट आया था, जब एक मीडिया में पूछा गया था जिसके अनुसार वो कह रहे थे कि अभी तो 72वीं का परीक्षा हम लोग को लेना है, सबसे बड़ा टेंशन ये है, ये अगर ख़त्म होगा तभी हम लोग टीआरई 4 के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर मीटिंग करेंगे, नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और जब यही नहीं हो रहा है तो आखिर उसको टाला गया कुछ समय के लिए, क्या टीआरई 4 को लेकर टाला गया है? अगर ये बात है तब तो अच्छी है कि टीआरई 4 को लेकर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। हमें नहीं लगता है कि टीआरई 4 को इतना इन लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने वाले हैं कि 72वीं परीक्षा को मतलब थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन करके और इसको मतलब टीआरई 4 पे चर्चा करेंगे। ये अब एक लाइन में यही बोलेंगे कि जब तक 72वीं का परीक्षा नहीं हो जाता है, टीआरई 4 से संबंधित कोई मतलब ऐसा कोई मतलब चाहे आपका नोटिफिकेशन से हो या आपका रोस्टर से हो, ये सब तो क्लियर हो चुका है, लेकिन कोई भी बीपीएससी की तरफ से कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आने वाला है। ठीक है, अब शिक्षा मंत्री तो बार बार यही बोलते हैं कि जुलाई के लास्ट तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा न्यूज़, तो देख लीजिए क्या होता है। कहा जा रहा है कि इस बात पर बिहार लोक सेवा आयोग ने बताया कि परीक्षा नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए वो नया तिथि कब आता है। अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें। ठीक है, बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय का कहना है। इधर देखिए कहा जा रहा है कि नई स्थानांतरण नियमावली में विसंगति को सुधारने की तैयारी है। विद्यालयों में 40,000 शिक्षक बगैर स्वीकृति पद के पदस्थापित है। कितना? तो 40,000। आइए इसको देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों में 40,000 शिक्षकों की संख्या ऐसी है जो संबंधित विद्यालयों के लिए स्वीकृति पद के बगैर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों की पूरी सूची तैयार की है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों की संख्या अधिक है, मतलब कि 1 to 5 में शिक्षकों की संख्या अधिक है और बच्चे उस हिसाब से कम हैं। तो नई स्थानांतरण नियमावली में इस विसंगति को दूर करने की तैयारी है कि अबरी में जो हम लोग ने ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऐसा इसमें देखने को ना मिले। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि पूर्व से यह नियम है कि एक विद्यालय में छात्रों की संख्या के हिसाब से कितने शिक्षकों का पदस्थापित किया जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि किस विषय के शिक्षक कितनी संख्या में रहेंगे, इस संबंध में नियम है। विभाग के स्तर पर इसे देखा जा रहा है, मतलब विभाग के स्तर पर इसको देखा जा रहा है। ठीक है, और देखिए क्या है यहाँ पे तो कुछ अलग ही है कि विद्यालय परिसर में बच्चों से बेंच ढुलवाने वाले के मामले में 2 शिक्षक निलंबित का इससे कोई मतलब नहीं। चलिए, तो अब बात निकलता है यही टीआरई 4 के ऊपर। बहुत अभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर बताया जा रहा है कि बीपीएससी परीक्षा अब नहीं होगी, उसको टाल दिया गया कुछ समय के लिए, तो टीआरई 4 का रास्ता साफ हो चुका है। मतलब कि टीआरई 4 आप लोग को जल्दी देखने को सुनने को मिल सकता है। आज हो गया आपका 19 जुलाई। अब शिक्षा मंत्री यानी कि मिथिलेश तिवारी जी की तरफ से कहा गया है, ठीक है, तिवारी बाबा यही बात कहे हैं कि जुलाई के लास्ट तक आप लोग का गुड न्यूज़ मिलने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या नहीं आएगा। तो चलिए इसी बात पे देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर
जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।